दोस्तों यहाँ पर 10 से 12 मिनट में हमारी हेल्दी सी नमकीन बन के हुई तैयार, जिसमें ना ज़्यादा ऑयल है। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घर में रखी सामग्री से इसको बना सकते हैं और स्टोर करके रखिए। मेहमान हो या नाश्ता हो, सबके लिए आपके काम आएगी। तो चलिए इसको स्टोर करके घर के रख लीजिए डब्बे में, महीने तक एंजॉय कीजिए। और नमकीन कोई भी खाएगा आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इसको बनाया कैसे है। कलरफुल है, हेल्दी है, टेस्टी है, इसमें कोई साटरी वगैरह नहीं है। अमचूर पाउडर और चाट मसाला से बनी है ये नमकीन, और कम सामान में ज़्यादा नमकीन यहाँ पर हमारी बनके तैयार होगी। देखिए, एक बार आप बना लेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि मार्केट से लेने तो नहीं जाएंगे। बस टेस्टी बने, इस बात का आप ध्यान देना। तो देखिए, यहाँ ये 1.5 केजी का डिब्बा है जो भर गया है, लेकिन फिर भी हमारी काफ़ी नमकीन बच गई। तो बस दोस्तों, करना क्या है, चैनल। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत। तो दोस्तों, इतनी सारी सामग्री देख के आप समझ गए होंगे, लेकिन उससे पहले फिर से हम हाजिर अपनी न्यू रेसिपी लेके। और रेसिपी ऐसी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, लेकिन आप लोगों को नहीं आती है ना। आप लोग मेरी रेसिपी नहीं देखते दोस्तों, बड़ा दुःख होता है। बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत करती हूँ, इतने पैसे खर्च करती हूँ और उसे बनाती भी हूँ। मतलब सारी चीज़ें मेरी ऐसी है, बेस्ट ही हो रही हैं, इनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन काम करना शुरू किया है तो करते रहेंगे। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो दोस्तों हाँ, आपने सही सोचा, लेकिन सोचिए नहीं, चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बनाने वाले हैं नमकीन। नमकीन बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के लिया पोहा, यहाँ पर ली है लाई, मुरमुरा जिसे बोलते हैं, 1 कटोरी भर के मूँगफली दाना और ये नमकीन जिसमें मैं जर गई थी। ठीक है, तो मुझे नमकीन ही बनानी थी, तो मैंने कहा पहले सेव वगैरह निकाल के रख लेते हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स करके नमकीन बना लेंगे। साथ ही में आपको काजू, बादाम, किशमिश भी सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स करके हम एक हेल्दी सी नमकीन बनाएँगे घर में। हमें मार्केट की टाटरी वाली नमकीन नहीं चाहिए, घर में अमचूर पाउडर और चाट मसाला से आज की नमकीन तैयार होगी, वो भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नमकीन बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया और साथ ही में ले ली छन्नी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे मूंगफली। मूंगफली को डाल देंगे छन्नी में। डाल के मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो चीज़ें हैं कढ़ाई में फैले नहीं और ज़्यादा समय ना लगे। तो बस इसको इस तरीके से भून लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेल में चीज़ों को डालते हैं तो निकालने में समय लगता है। आधी तो सही रहती हैं और आधी जल जाती हैं। इसकी वजह से आज हम छन्नी का प्रयोग करेंगे। तो कढ़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा तेल ले लिया और इसको पकाना शुरू कर दिया। जैसे हमारी मूंगफली अच्छे से चटक जाएगी, बस इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ दूसरी चम्मच हमने ले ली है साथ में, जिससे हम इसको इस तरीके से चलाते भी जाएंगे। और नमकीन वगैरह दोस्तों सभी को बहुत पसंद होती है। मेहमान घर में आए या चाय हो, नाश्ता हो, हमेशा हम लोग नमकीन मार्केट से लेके आते हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और महीनों के लिए इस नमकीन को स्टोर करके रख सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप इसमें डालना चाहें वो डालें, जो पसंद नहीं है वो कम भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ 4 से 5 मिनट का समय लगा। हमारी मूंगफली चटक गई, मतलब मूंगफली के जो बीज थे वो चटक गए। अब इसका एक्स्ट्रा तेल है निकाल देंगे। आपको नीचे कोई छन्नी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत ऑयल रहेगा तो मसाले मिक्स होने में आसानी रहेगी। इसको निकाल कर हम एक परात में डालते जाएंगे। सारी चीज़ों को मैं एक परात में डालती जाऊँगी। अब यहाँ पर लिए मैंने काजू। काजू आप अपने हिसाब से ले लीजिए और इसको भी भून लेंगे। जिन चीज़ों को ज़्यादा फ्राई करना है वो हिसाब से करें, जिनको कम करना है वो भी। अब इसी में मैं दोस्तों बादाम डाल दूंगी ताकि सारे दोनों चीज़ें एक साथ ही पक जाएं। इनको काजू बादाम भी पक गए, इनको निकाल के भी मैं इसी में मिक्स करूंगी। अगर तोड़ने की ज़रूरत हुई तो बीच बीच से इनमें कट मार दूंगी। अब चलिए डालते हैं किशमिश। मीठापन होता है तो टेस्ट अच्छा लगता है। तो 1 मुट्ठी भर की ही मैंने यहाँ पर किशमिश ले ली। किशमिश जैसे हल्की सी फूले, बस इसको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ जो चीज़ें स्लो गैस में जो भूनी जाती हैं उनको मैं भून रही हूँ। देखिए, मेरी किशमिश तो 1 ही मिनट में फ्राई हो गई। इसको भी निकाल के हम मिक्स कर देंगे, ताकि जो पोहा है डालती ही सेकंडों में फूल जाए और ज़्यादा तेल ना पिए। अगर पोहा से टच करके देखेंगे तो सौंधा नहीं, मतलब सीता सीता सा नहीं होना चाहिए हमारा पोहा, अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए। गैस को अभी स्लो कर देंगे। और जो थोड़ी बहुत कढ़ाई में चला जाता है तो उसको भी आप निकाल लें। बस इसी में मिक्स कर देंगे। और जो थोड़ी सा पोहा और बचा हुआ है इसको भी हम डाल देंगे और चम्मच की। तो लीजिए, दूसरा बैच भी हमारा पोहा का पक गया है। गैस को यहाँ बंद कर देंगे और इसी में इसको भी मिक्स कर लेंगे। घी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, घी को गर्म कर लेंगे।
ये अब यहाँ पर दोस्तों मखाने डाल रहे, तो मखाने वगैरह हमें ज़्यादा घी या तेल में नहीं भुने होते हैं, और घी इसलिए डाला ताकि एक अच्छी सा टेस्ट आ जाए। और इनको कंटिन्यू चलाते हुए क्रिस्प फ्राई हो गए हैं। तोड़ के इनको देखते हैं तो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इनमें एक अच्छी सी आवाज़ आने लगेगी, इनको भी इसी में मिक्स कर देंगे। और अब फिर से पैन ले लिया, अब इसमें हम घी तेल कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे अपनी लाई, और इसको भी स्लो गैस पे भूनेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी लाई है वो भी भुन गई, इसको भी हम इसी में ट्रांसफर कर लेंगे। 6 प्रकार की मेरी नमकीन है, सभी को डाल देंगे। पतले सेव, आलू भुजिया सेव, और साथ ही में उससे मोटे सेव, फिर है पापड़ी, सभी को डाल देंगे, बाद में मिक्स करेंगे। और दोस्तों मेरे पास मोटे वाले सेव भी हैं, उसी दिन मैंने 6 प्रकार की नमकीन बनाई हुई थी, सभी को इसी में मिक्स कर देंगे और इनको तोड़ देंगे। सच में दोस्तों इस वाली नमकीन का जो टेस्ट था ना, बड़ा गजब का था, लेकिन डर लगता है। अब चलिए दोस्तों इनके लिए एक तड़का बना के तैयार करते हैं, जब तक हमारी जो मिश्रण हमने बनाया है हल्का ठंडा हो जाएगा। को ऑन कर लेंगे और इसमें 2 चम्मच डाल देंगे तेल। हल्का तेल गर्म हुआ, इसमें 1 चम्मच डाल देंगे मोटी वाली सौंफ, डाल देंगे साबुत धनिया, चम्मच डाल देंगे साबुत जीरा हो जाएगा, और 1 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छी सी इनकी एक खुशबू आएगी। अब यहाँ मैं डाले दे रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता थोड़ी ज्यादा डालिएगा टेस्ट के साथ साथ, जिस सेहत के लिए भी सही होता है। अब चलिए दोस्तों कुछ मसाले ऐड करते हैं। पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और कलर के लिए ही डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी थाली लेके आएंगे और इसी में अपना बना हुआ तड़का डाल देंगे। थोड़ी सी नमकीन डाल देंगे इसके अंदर, गरम है तो हाथ से नहीं करेंगे, चम्मच की सहायता से ही करना है। इसी की वजह से अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला था कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। ये यहाँ पर 10 मिनट में लगभग जो हमारी नमकीन है बन के तैयार हो गई। तो पूरी चटपटी आज मैंने नमकीन बनाई है, इसे मिक्स हो गई। अब चलिए इसमें नमक ऐड करते हैं और अभी कुछ चीज़ें और करनी है। ले लिया मैंने अमचूर पाउडर, जिसको मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए, 2 पिंच और डाल दिया। चाट मसाला, तो चाट मसाला आप 1 चम्मच भर के डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक तो ये आधा आधा भी डाल सकते हैं या थोड़ी डालिए जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ देखिए मैंने 1/4 चम्मच लिया है सेंधा नमक। और ये नमकीन में बहुत ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान दें। आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखिएगा। आधा चम्मच डाल देंगे पिसी चीनी, डाल देंगे आधा चम्मच, वहाँ आधा चम्मच डाल देंगे दोस्तों। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दोस्तों अब गरम नहीं है तो इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले ऊपर नीचे ना हो। घर में रखी सामग्री से अगर इतनी नमकीन दोस्तों आप मार्केट से लेने जाते, वो भी मेवा वाली, तो बहुत महंगे दामों में मिलती, लेकिन घर में इतनी जल्दी बन जाएगी और इतनी अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। देखिए, और थोड़ी बड़े बड़े जो मुझे सेव लग रहे हैं तो इनको मैं तोड़ दूंगी। मैंने यहाँ पर चिप्स नहीं डाली, अगर आप चाहें तो इसमें चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिप्स का टेस्ट थोड़ी अच्छा नहीं लगता नमकीन में, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी नमकीन है बनके तैयार हो गई, एक थाली बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हाँ दोस्तों, इसको ठंडा हो जाने दीजिए, फिर स्टोर करके आप महीनों तक रखिए। ये नमकीन आपकी खराब नहीं होगी, बस ठंडा हो जाने दीजिए। ना तो जी सौंगी होगी, ना ही कुछ दिक्कत हो। जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ करता रह जाएगा। हेल्दी है और कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। हम आपका सबसे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।